गाड़ी वाला जिंदा इंसान को खाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वही आदमी मरा हुआ दिख जाता तो उसके लिए पानी में कूद कर उसे उठाकर उसकी लाश को गाड़ी में बिठाकर उसके घर तक पहुंचाते। यह यौम आज़ादी का दिन था जी। और आज ही कोई भी खुशी की किसी के चेहरे पे खुशी नहीं दिखी। कुदरती आफतें होती हैं या इस किस्म के सानिया होते, आप सरकार इससे नहीं रोक सकती है। जानी हुआ है उसकी भरपाई नहीं न सरकार कर सकती है, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता। अभी हम उसी इलाके में हैं, बॉर्डर के इलाके में है, जिस इलाके में फ्रेश फ्लड आया है। लगातार कल रात से हमने आपको अपडेट दिखाई है किस तरीके से पूरा का पूरा गांव जो है इस फ्रेश फ्लड में आ गया है। कंटिन्यू इस खबर पे नज़र बनाए रखे हुए हम। इससे पहले जो है डिविजनल कमीशन का भी विजिट हुआ था यहाँ पे, और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है एमएलए डोडा महराज मलिक जो यहाँ पे पहुँचे। इससे पहले जो है कल एमएलए डोडा महराज मलिक जो है जीएमसी डोडा भी गए थे, जिनको यहाँ से रेफ़र किया गया था। वहाँ पर उनसे क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से कल यहाँ से रेफ़र किया गया था जीएमसी डोडा के अंदर, उनसे भी मिले, क्या कंडीशन है उनकी और क्या कुछ ट्रीटमेंट दी जा रही है। जिस किस्म के हालात देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बड़ी जद में अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता है अब परिवार के लोग ढूंढने वाला कोई होगा, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया है पूरा का पूरा परिवार भी इस यात्रा में शामिल हुआ है। कुछ लोग उनके घर ही खाली हुए हैं, नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और भयानक हुआ है। इसका अंदाज़ा मुझे नहीं लगता है कि आवाम को भी होगा। मैंने कल भी यही बात बोली थी, इंसान को दुनिया के अंदर पता है, जीने के तरीके पता है, लेकिन मरने की किसी को खबर नहीं है किस जगह पे इंसान को मौत हुई है। बस इंसान को इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए और अपनी असली जो ज़िंदगी है कैसे गुजारनी है उसके बारे में एहसास होना चाहिए। अभी हम इसी मुकाम पे हैं, हम भी बेभरम हैं, अंदाज़ा हम भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला ना करे कि अगर उनको 30 सेकंड में मौका नहीं मिला तो यकीन मानिए इंसान कुछ भी नहीं है। इसके बारे में सब कुछ सोचना। जिस तरीके से हम इस गांव की बात करें तो जो आप आसपास में गांव देख रहे हैं, इसमें पूरी एक बस्ती हुआ करती थी, घर हुआ करते थे। अभी आपके सामने है कि पूरी बस्ती जो है खत्म हो चुकी है। इस बस्ती में कुछ भी नहीं बचा है, गम का माहौल है। ये इस बस्ती का मामला नहीं है, पूरे देश के अंदर ये मामला हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ऐसा मामला मैंने कहा इतिहास के पन्नों में शायद मैंने नहीं पढ़ा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ है। जैसे आज जो है यौम आज़ादी का दिन था जी। और आज ही कोई भी खुशी की किसी के चेहरे पे खुशी नहीं दिखी और वहीं मातम भी था। और हमने इन चीज़ों को अब देखना है, हमें आगे चलना है। और ये सिर्फ इस गांव का मामला नहीं है, यहाँ पर जो लोग आए हैं देश भर से लोग आते हैं जी। और ये नुकसान सिर्फ एक गाँव का नहीं है, पूरे देश का है, क्योंकि देश के यौम आज़ादी के दिन पर भी अगर बहुत बड़ी बड़ी जगहों से ये संदेश आता है, इनकी आत्माओं की शांति के लिए दुआएं की जाती हैं, तो यकीनन आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस गांव के साथ साथ पूरे देश की जो है यादें जुड़ी हैं। मेरा सब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ये नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे आए हैं। लोगों को आप पे आज से ये भरोसा, इस गाँव के लिए क्या कुछ किया जाएगा आपकी ओर से? देखिए, हमारी तरफ से तो सरकार से फिलहाल यही गुजारिश है कि वक्ती तौर देखिए, हम तो इन कुदरती आफतों से मतलब रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। अलबत्ता सड़कों पे गाड़ियां चलाने का काम हम कर सकते हैं, सड़कों को बेहतर करने का काम कर सकते हैं। और इन लोगों की फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल नज़दीकी जगहों पे हॉस्पिटल होने चाहिए। खुदा न करे बीमार भी हो जाए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतना दूर से किसी हॉस्पिटल में जाना, उसका इलाज करना कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी ये जो कुदरती आफतें होती हैं या इस किस्म के सानिया होते हैं, आप सरकार इससे नहीं रोक सकती है। देखिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए, मैंने कहा ना, जो लोग बच्चे मकान यहाँ पर तबाह हुए हैं उसको रिलीफ देने के लिए सरकार सोच सकती है। मैंने वही कहा, जो लोगों के मुआवजे की बात होगी उस पर सरकार काम करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी असेंबली का सेशन लगेगा, गवर्नमेंट भी बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और मुझे लगता है इम्दाद होगी। जो मकान रह गए हैं, जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो जानी हुआ है उसकी भरपाई नहीं ना सरकार कर सकती है, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता। हाँ, जो लोग अभी बचे हुए जो यात्रा की शक्ल में यहाँ पर आए थे और जिनको वापसी के लिए जो है एक एडवाइजरी जारी किया, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी काम करे कि इन लोगों को सही सलामत इनके घरों तक पहुँचाने का काम कीजिए। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो उसे ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसकी ज़िंदगी की अहमियत अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसे अगर बेहतर नहीं दे सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अभी मैंने गाड़ियों का भंडार देखा, लेकिन कोई गाड़ी वाला जिंदा इंसान को खाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वही आदमी
मरा हुआ दिख जाता तो उसके लिए पानी में कूद कर उसे उठाकर उसकी लाश को गाड़ी में बिठाकर उसके घर तक पहुंचाते। मेरा ये मानना है जो जिंदा आज परेशान है इस हादसे से बच गया है उसे भी मंजिल तक पहुंचाना ये हमारा फर्ज रहता है और सरकार की जिम्मेदारी और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रहती है। ये हमारे साथ थे एमएलए महराज मलिक जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। आप जानते हैं कि एमएलए महराज मलिक जो है वो डोडा के एमएलए हैं, उसके बाद भी इन्होंने पाटर का दौरा किया है। ये उस गांव में आए हैं जिस गांव की हम लगातार आपको कल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रेश फ्लड जिस इलाके में आया है उस इलाके में ये खुद पहुंचे हैं और यहाँ का जायजा ले रहे हैं। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जाने से पहले स्ट्रेट टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।